अस्सलाम वालेकुम। अपने एक दोस्त की फरमाइश के ऊपर मैं आज ये अमल आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ताकि वो दोस्त भी ये अमल करे और आप लोग भी जो इस हालत में हैं कि किसी से जिनसी मोहब्बत करते हैं, मतलब जिस्मानी मोहब्बत करते हैं, और अगला शख्स आपका महबूब है पर वो इस बात में दिलचस्पी नहीं रखता कि वो आपके साथ सोए या आपके साथ वो वाला काम करे, और एक आप हैं कि उसके जिस्म के दीवाने हो चुके हैं, उससे जिनसी मिलाप करना चाहते हैं, हम बिस्तरी करना चाहते हैं, पर अगला शख्स इस बात पे आमादा नहीं है। तो आप इस अमल के जरिए उसके दिल में, उसके दिमाग में अपने लिए जिनसी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। उसके बाद होगा ये कि जैसे जिस्म की ख्वाहिश आपको है, वैसे उसे जिस्म की ख्वाहिश हो जाएगी, वो भी आपके जिस्म की ऐसी तड़प पैदा होगी कि वो आपसे मिलने लगेगा, वो आपसे वैसी बातें करने लगेगा, वो आपसे वो वाला काम करने की दिलचस्पी रखेगा। उसके बाद आपका काम है कि आप उसे किस बिस्तर पर लिटाते हैं। अच्छा, इस अमल की ना एक और बड़ी मजे की बात यह है कि ये अमल किसी भी बंदे के लिए या बंदी के लिए किया जा सकता है। इसमें कोई रिश्ता, कोई महबूब का लाजिम होना, मंगनी का होना, निकाह में होना, शौहर बीवी, कोई भी पाबंदी नहीं है। आप इसे जिसके लिए चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस बात का ख्याल रखें कि आप उसको थोड़ा बहुत जानते हो, वो आपको थोड़ा बहुत जानता लाजिम हो। ऐसा ना हो आप यहीं बैठे जो है ना ऐश्वर्या राय या माधुरी के ऊपर ये अमल करने की ट्राई करें तो ये बेवकूफ़ी होगी। या कोई औरतें शाहरुख खान या सलमान खान के ऊपर ये अमल करने की कोशिश करती हैं तो ये बेवकूफ़ी होगी। जो आपका अपना हो, महबूब हो, ज्यादा बेहतर है। आपके रिश्ते में हो ज्यादा बेहतर है। जैसे आपका कजन, मामे, चाचे के बेटे या आपका महबूब हो, उसके लिए करें। इस अमल को करने से आपका महबूब आपका इस कदर दीवाना होगा कि आपकी चाहत पर अपने कपड़े उतार देगा, आपके साथ सोने को तैयार होगा, और भी आपके लिए बहुत कुछ करेगा जैसा आप चाहत रखेंगे। तो वक्त का जिया किए बगैर चलते हैं इसका तरीकाकार की तरफ। इस अमल को करने के लिए आपको थोड़ा सा, तकरीबन 10 से 20 ml आपको उल्लू का खून चाहिए होगा, और 1 तोला मुश्क कस्तूरी पिसा हुआ, और 1 तोला जफरान चाहिए होगा। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी मिलाकर, पानी थोड़ा सा ही मिलाना, ज्यादा पानी ना मिला देना, ताकि आपको स्याही पतली ना मिले, गाढ़ी स्याही चाहिए। ये जो नक्श स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आपने सफेद कोरे कागज के ऊपर इस बनी हुई स्याही से, किसी भी लकड़ी वाली कलम से ये नक्श आपने साफ सुथरे तरीके से बना लेना है। बनाने की तरतीब यही है कि आप सबसे पहले बॉक्स बनाए, बॉक्स के बीच में ही शक्ल बनाए जैसे मैंने बनाई है, और उसके बीच में जो तलिस्मात लिखे हैं बिल्कुल सेम नुक्ता ब नुक्ता वैसे ही तलिस्मात आपने लिख लेने हैं। और नीचे जो फलां बिन फलां लिखा हुआ है, उस फलां बिन फलां की जगह अपने महबूब का नाम, उसकी वालिदा का नाम लिखें, और अगर इस्लामिक नाम है तो उनके अदाद निकाल कर लिखें। और अगर किसी को अदाद निकालना नहीं आते तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर महबूब का नाम और उसकी वालिदा का नाम मैसेज कर दे, मैं अदाद निकाल के आपको दे दूंगा, आप वैसे ही उसके ऊपर लिख लेना। अच्छा, तो अगर कोई मर्द कर रहा है किसी औरत के लिए, उस औरत का नाम और फिर बीच में बिनते लिखा जाएगा और उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो आगे, और अगर औरत कर रही है मर्द के लिए तो मर्द के नाम और उसकी माँ के नाम के बीच में बिन ही रहेगा, और आगे जो जेर जबर और गिर्द लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा आपने लिखकर इस तावीज को मुकम्मल करना है। मेरा नाम और नंबर जो लिखा है नहीं लिखना, ये उन लोगों के लिए है। अक्सर मेरा नाम और नंबर जिस तावीज पर नहीं होता ना, तो उसको ना कॉपी करके लोगों को गुमराह किया जाता है, तो इस वजह से मजबूरन अपना नाम और नंबर लिखना पड़ता है, ताकि कोई भी उठकर मेरे तावीज़ात का गलत इस्तेमाल ना करे और किसी और लोगों को खुद को आमिल सरकार ठहरा कर गुमराह ना करे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना काम खुद करो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में मत आओ, अपना काम खुद करो। मेरे चैनल पर हर अमल मौजूद है। अगर कोई अमल आपके मुतालिक नहीं है तो मुझे मैसेज करें, मैं आपके मसले के मुताबिक एक बहुत प्यारा सा अमल आप तक पहुंचा दूंगा, और आप खुद का नए तरीकाकार मैं बताऊंगा। देखें फिर आपका काम कैसे होता है। लेकिन आपको कम से कम अमलियात का इल्म तो आना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है कि आप बस कुछ भी करना चाहें वैसे हो जाए, ये सारा झूठ होता है। हमेशा इल्म का ना थोड़ा बहुत इल्म आपको होना ही चाहिए। अगर आपको वो भी नहीं है तो फिर आप, मजबूरी है आपकी कि आप किसी से भी अपना काम करवाएं, चाहे मुझसे करवाएं चाहे किसी और से करवाएं, जिस पर आप मुतमईन हो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप जानते हैं तो फिर आपको जो अमलियात दिए जा रहे हैं ये बहुत बरहक अमलियात हैं। आप इनके जरिए से अपने बड़े से बड़ा काम आप खुद कर सकते हैं। तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। उम्मीद है आपको तावीज बनाने तक समझ आ गया होगा। उसके बाद ये बता दूं कि बनाना कब है। आपने दिन में स्याही वगैरह हर चीज इसका जो जो चाहिए आपने तैयार कर लेना है मंगल के दिन, ठीक है। कोई भी मंगल का दिन हो, कोई पाबंदी नहीं है। बस आपने ये तावीज लिखना रात को ईशा की नमाज के बाद, मतलब 9-10 बजे, और आपने इसको लिखने से पहले कुछ भी नहीं पढ़ना। बस आपने मशरिक की तरफ मुंह करके बैठना है। जहां भी बैठे कोई मसला नहीं है, जगह पाक हो।
یا ناپاک ہو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، بس آپ نے اسے خاموشی سے لکھنا ہے، بس تنہائی میں لکھنا ہے، اندھیرے میں لکھنا ہے. اندھیرا مطلب لازمی نہیں ہے کہ کوئی لائٹ ہی نہیں جل رہی ہو، مطلب تنہائی ہونی چاہیے. جتنا زیادہ سیاہ پن ہوگا اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے لپیٹ دینا ہے اور اس کے اوپر کالے رنگ کا دھاگا لپیٹ دینا ہے تاکہ یہ تعویذ کھلے نہیں. اور اس کے بعد آپ نے اسی وقت قبرستان چلے جانا ہے، اور قبرستان میں جا کر اگر آپ عورت ہیں، مطلب آپ نے کسی مرد کے لیے کیا ہے، تو اگر آپ خود جانا چاہیں قبرستان تو جائیں، اگر نہیں جا سکتے تو کسی کے ہاتھ سے کسی بھی مرد کی قبر کے پاس مطلب دائیں بائیں جانب جو ہے نا، آپ ادھر ہی دفن کرنے کا اسے کہہ دیں. اور اگر کوئی مرد عورت کے لیے کر رہا ہے تو وہ خود چلا جائے عورت کی قبر کے پاس میں دفن کر دے اور چپ کر کے گھر واپس آ جائے. دیکھیں گے کہ 1 ہفتہ یا 10 دن، مطلب زیادہ سے زیادہ 10 دن، ٹھیک ہے، کم سے کم 1 ہفتہ. تو اسی دوران جو ہے نا آپ کا محبوب آپ کے اوپر لٹو ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے لیے اس کے دل میں جنسی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، جسمانی محبت پیدا ہوگی. اور اگر آپ چپ کر کے بھی بیٹھیں گے نا، مطلب آپ نے عمل کر لیا اور بس ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئے، تو آپ پریشان نہ ہو. کچھ دنوں کے اندر وہ خود آپ سے بات کرنا شروع کرے گی یا کرے گا. جس کے لیے آپ کریں گے وہ آپ سے ویسی محبت کرے گا جیسی آپ چاہتے ہیں. تو امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر بیچ میں کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. باقی اس عمل کی اجازت کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو تو میری طرف سے یہ عمل کرنے کی اجازت ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.